बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी का पता लगाइए और आकर राम जी को बताइए। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाए, तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद कब तक? मूल फल खाई, जब लगी आवो सीतहि देखी, जब लगी आवो सीतहि देखी, होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी, होई काज मोहि हर्ष अभिषेकी, यह कही नाई सबन कहूँ माथा, यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले ओ हरसि अधरि रघुनाथा, चले हरसि अधरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, हनुमान जी कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ, हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर कपियों को प्रणाम करके कूद कर चढ़ गए। चढ़ने के बाद बाबा कहते हैं, वहां से बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर बार बार बोलने लगे। क्या बोलने लगे? भगवान के नाम का वो संहारने लगे। जय श्री राम, 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 बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर संहारे, तर के उपवन तनय बल भारे, करके उपवन तनय बल भारी, जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, मोग रघुपति हनुमान जी यही भांति चले ओ हनुमाना, हे भांति चले हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत बिचारे, जल निधि रघुपति दूत बिचारे, तय मैं ना कहोहि श्रम हारे, तय मैं ना कहोहि श्रम हारे, तय मैं ना कहोहि श्रम हारे। जामन जी ने कपियों को कहा कि जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूं आप यहीं रहिएगा। मैं जा रहा हूं, मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्रसन्न चित्त होना बहुत आवश्यक है। क्यों? जिस कार्य के प्रारंभ में आपके चित्त में प्रसन्नता नहीं है, सावधान, कितना भी उपाय करिएगा कार्य पूर्ण होने में संदेह है। हनुमान जी कहते हैं, होई ही काज, काम होगा। क्यों? मोहि हरस अभिषेकी, मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। चले सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़कर बार बार भगवान के नाम का जयघोष करके हनुमान जी चले हैं। हनुमान जी चले तो हनुमान जी के चलने से पाताल तक कंपन उत्पन्न हो गई। पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। जितने बल से हनुमान जी ऊपर उठे उतना बल नीचे गया, और नीचे गए हुए बल का परिणाम क्या भया? पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। धरती के 7 तल नीचे पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक आप ऊपर आइए। ये जो ऊपर आकाश में जा रहे हैं ये राम जी के दूत हैं, हनुमान जी। मैनाक आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, तब से उड़ रहे हैं। यदि आप ऊपर निकल आइएगा
तो हनुमान जी आपके ऊपर थोड़ा विश्राम कर लेंगे। मैनाक समुद्र से तनिक बाहर आए और हनुमान जी से कहे कि हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए, आप हैं कौन? मैनाक बोले मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। हनुमान जी बोले पिताजी का मित्र पिताजी के समान होता है, रुकिए काका जी मैं आपको प्रणाम कर लूं पहले। हनुमान ते ही परसा कर, हाथ से स्पर्श किया, पुनि कीन्हा प्रणाम, और बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आपको प्रणाम करता हूं परंतु विश्राम नहीं लूंगा। क्यों? जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर देता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चल पड़े। कंपन कहां तक गई थी? हाँ कहिए, पाताल तक। धरती के नीचे 7 लेयर है, 7 तल नीचे पाताल है। अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, रसातल के बाद स्थान आता है पाताल का। इसी पाताल में देवता लोग रावण के डर के मारे जाकर छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा ना तो देवता डर गए। क्यों? रावण भी जब चलता था, गोस्वामी जी कहते हैं चलत दशानन डोलती अवनी। रावण चलता था तो धरती डोलती थी। पाताल में सब कुछ कांपने लगा, देवता डर गए, कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है वो, अरे पता करो कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है, भागेंगे यहां से हम लोग। एक देवता ऊपर आए, पता लगाकर बोले रावण नहीं आ रहा है लेकिन हनुमान जी जा रहे हैं लंका। अब यहां देखिए, जो आदमी अपने किसी स्थान पर मार खा के आया रहता है ना, तो वो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे मैं गया था तो मेरा वेलकम हुआ, वैसे इनका भी वेलकम होगा। देवताओं को हनुमान जी के बल पर विश्वास नहीं है, उनको लगता है ये भी जाएंगे तो मार खा के चले आएंगे। तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने पाताल से सुरसा जी को भेजा। सुरसा आई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। अब बोली, ऐ बानर, देवताओं ने मुझे तुमको भेजा है भोजन करने के लिए, मैं तुमको खाऊंगी अभी। हनुमान जी बोले, माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना लेने जा रहा हूं, थोड़ा टाइम दो, मां की सूचना राम जी को दे दूंगा, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला आऊंगा। बोले ना। सिया राम जय राम, सिया राम जय। सुरसा जी आके खड़ी हो गई, कहती है आज सुरन मोहि दीन, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, हे बानर मैं तुमको खा जाऊंगी, रुको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगी है क्या? बोले बहुत जोर से लगी है, अभी खाऊंगी। बोले अच्छा खाओ, मुंह खोलो, मुंह खोलो, खा लो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। 1 जोजन माने कितना किलोमीटर? 12। हनुमान जी हो गए 2 जोजन के। अब ये खेल शुरू भया। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन विस्तारा, कपितन के न दुगुन सुरसा। विस्तारा। 16 जोजन मुक्ते भयऊ, 16 जोजन मुक्ते हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। अरे सत जो जानते ही आनंद के सत जो जानते ही आनंद के अखिल
लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, 7 योजन तही आनन कीन्हा। मुख जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। लघु नहीं अति लघु रूप बना लिया हनुमान जी ने। सुरसा देखने लिए कहा गया हो, अब 100 योजन का मुख खोलिए, हनुमान जी लघु रूप बना लिए, दिखाइए ना पड़े उसको। हनुमान जी सुरसा के पेट के भीतर चले गए, मुख में चढ़ के भीतर चले गए। किसी ने कहा महाराज सुरसा ने मुंहवा बंद क्यों नहीं किया? छोटका मुंह है कि पट से बंद हो जाएगा? 1200 किलोमीटर लंबा खोली है। हवाई जहाज उड़ता है तो 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ता है। अभी सुरसा भी उसी स्पीड से बंद कर रही थी, अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। बाहर निकल के हनुमान जी हाथ जोड़ लिए, बोले माई अब तो मैं तुम्हारे पेट से बाहर आया हूं, इस नाते तुम्हारा लड़का हो गया मैं, क्या अब भी मुझको खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल और बुद्धि का पता लगाने आई थी। हनुमान जी बोले पता लगा? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता लग गया, और मुझसे पार पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप दोनों में श्रेष्ठ हैं हनुमान जी। जाइए आशीर्वाद देते हो। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले ओ हनुमान। आशीर्वाद दी कि आप राम जी का सब कार्य करिएगा, बल और बुद्धि का पार भंडार होइएगा। बोलकर सुरसा चली गई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आशीर्वाद देकर सुरसा गई है। हनुमान जी चले और ठीक लंका के पहले एक राक्षसी है सिंहिका समुद्र में। उसका काम था कि आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं को पकड़ के खींचती थी, परछाई पकड़ लेती थी, छाया और परछाई पकड़ के खींचती थी और पानी में डुबो के मार देती थी। वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी के परछाई को पकड़ के लगी खींचने। हनुमान जी नीचे देखे, समझ गए ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये मारने आई है। हनुमान जी नीचे गए और जाकर जैसे नीचे पहुंचे, सिंहिका के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में समाप्त हो गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ। सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका के त्रिकूट के एक कूट पर चढ़ गए, शिखर पर। सोचने लगे क्या करूं। लंका को देखा, जहां देखते थे वहां रखवाले दिखाई पड़े। हनुमान जी निर्णय किए कि दिन में जाना उचित नहीं है, रात्रि में प्रवेश करूंगा। संध्या के समय अंधकार हो जाएगा तब प्रवेश करूंगा। संध्या के बेला हनुमान जी महाराज छोटा सा, यहां मसक कहा गया है, मसक यानी मच्छर नहीं बन गए हनुमान जी। मसक का एक और अर्थ होता है, बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उस बच्चे का जो आकार होता है उस आकार का नाम मसक है। जितना बड़ा बिल्ली का बच्चा है, स्वरूप हनुमान जी का वानर का ही है, आकार छोटा कर लिया। बिल्ली के नवजात बच्चे का आकार बनाकर छोटा सा रूप, और दबे पांव हनुमान जी लंका में संध्या बेला में प्रवेश करने लगे। बाबा कहते हैं मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे,
नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, सो कह चल सी मोहिनिंदरे, सो कह चल सी मोहिनिंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। कहते हैं हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे चलने लगे। लंका के मुख्य द्वार पर रावण ने एक राक्षसी को पहरे में बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। मेन गेट पर मुख्य द्वार पर बैठी है और संयोग बस कहिए लंकिनी ने हनुमान जी को दबे पांव लंका में प्रवेश करते देख लिया। जोर से चिल्लाई, दबे पांव लंका में चोरी करने जा रहा है। तू जानता नहीं सठ मैं चोर को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। जैसे हनुमान जी को लंकिनी ने सठ कहा, हनुमान जी को आया आवेश, रूप धारण किए विशाल, मुष्टिका बांधे, लंकिनी के सर पर एक मुष्टिका, जय श्री राम। मुष्टिका एक महाकपि हनी, हनी मने, हनी मने बुझाता है आपको? हनी बुझाता? हनी मने धर देना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी गए, जाकर उठाए, बोले कैसा लगा? कैसा लगा प्रसाद जो दिया हूं, कैसा लगा? बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मुक्का पड़ा तब पता चला? बोली यही पहचान पत्र था। ब्रह्मा जी ने रावण को जिस समय वरदान दिया उस समय मुझे बुलाकर कहा था ब्रह्मा जी ने, लंकिनी जिस दिन तुझे कपि मारेगा समझ जाना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। तुम्हें जो कपि मारेगा वो कोई साधारण कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम का भक्त हनुमान होगा। उसके मारने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी को देखकर लंकिनी गदगद हो गई, कही आपके साथ आज जो सत्संग भया न मैं बता नहीं सकती। इस मुलाकात को मैं जीवन में भूल नहीं पाऊंगी। हनुमान जी बोले मुलाकात की मुकालात, वही जो मिला है जीवन भर याद रखूंगी मैं। लंकिनी ने हनुमान जी को कहा भीतर जाइए। प्रविशि नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयऊ दशानन मंदिर माही, गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा परंतु कपिते ही, मंदिर महु न दीख वैदेही, मंदिर महु न दीख वैदेही, भावना एक पुनि दीख सुहावा, भावन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, प्रभु मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा,
हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए और आपको बताऊं पूरी रात्रि हनुमान जी लंका के द्वार द्वार पर गए। जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। श्री हनुमान जी महाराज रावण के घर में गए, महल में जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया था। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सवेरा हो गया तब तक हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों था? उस घर के मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण अंकित किए गए थे। हनुमान जी महाराज रुक गए। लंका में ही भगत जी का घर, हनुमान जी रुक गए। क्यों? अद्भुत मंदिर। विभीषण जी का घर हनुमान जी महाराज ने देखा। लंका के उस घर के बाहर हनुमान जी रुक गए। लगे सोचने लंका में भगवान का भक्त कहां से आ गया। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी के द्वार के सामने खड़े हो गए और उसी समय विभीषण जी महाराज भीतर जग गए। और जगने के बाद क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी राम राम बोले। हनुमान जी सोचे लंका के भीतर राम राम, अवश्य भगवान के भक्त हैं। श्री हनुमान जी सोचे वो राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जी लगे भगवान के नाम का गुणगान करने। विभीषण जी महाराज सुने लंका में सीताराम सीताराम, तुरंत बाहर दौड़े। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी थे। ब्राह्मण समझकर विभीषण जी ने प्रणाम किया। विभीषण जी ने पूछा आप हैं कौन? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप भगवान के कोई भक्त हैं? हे ब्राह्मण देवता, आप कहीं राम जी ही तो नहीं आ गए वेश बदल के मुझे धन्य करने के लिए? आप शीघ्र अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी बोले कथा सुननी है ना, मैं अपने बारे में बताऊंगा तो आपको व्यथा हो जाएगी। क्यों? जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। कथा तो केवल मेरे रघुनाथ जी की होती है। आपको कथा सुननी, अभी सुनाता हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, फिर निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी महाराज अपना परिचय नहीं दिए, भगवान की कथा सुनाए पहले, फिर बताएं कि मैं उन्हीं भगवान राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। विभीषण जी से पूछा अशोक वाटिका में कैसे जाऊंगा? युक्ति लेकर छोटा रूप बनाकर हनुमान जी और उसी वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए जिसके नीचे मेरी सीता जी बैठी थी मां। पत्तों के पीछे छिपे हनुमान जी विचार करते हैं क्या करूं क्या करूं। उसी समय रावण आया अपने सिपाहियों के साथ। रानियां हैं, सेवक हैं, दासियां हैं, और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत सताया। रावण जानकी मैया से कहता है कि सीता एक बार केवल देख लो मुझे, एक बार बिलोक मम ओरा। ये देखने की बात क्यों कर रहा है? उससे क्या हो जाएगा? हो रावण को नहीं मालूम कि ये नकली सीता है। रावण जानता असली सीता है, और असली सीता मैया परम सती है। यदि मेरी मां क्रोध की दृष्टि से देख लेंगी रावण को, रावण उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा।
रावण चाहता एक बार ये क्रोध से देखे मैं भस्म हो जाऊं, ब्रह्मा जी की कही हुई बात झूठी हो जाए। सीता मैया से कहता एक बार देखो। मां ने तिनके को ओट में लाया। मां ने कहा निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? वीर बनता है। अरे रावण, तूने एकांत में मेरा हरण किया है। यदि वीर था तो प्रभु के सामने तू हरण करता मेरा। तेरी क्या तुलना है मेरे प्रभु से? मेरे प्रभु सूर्य के समान है और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। अरे रावण सुना, मैं जुगनू, निकाला चंद्रहास, खड्ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने समझाया ये उचित नहीं होगा। मासदान की सेवा में रावण ने त्रिजटा नाम की राक्षसी को बिठाया है मुख्य रूप से। त्रिजटा जी से रावण ने कहा समझाओ सीता को, 1 मास के भीतर यदि इसने मेरी बात न मानी, इस चंद्रहास खड्ग से मैं सर को धड़ से अलग कर दूंगा 1 महीने बाद। डरा कर गया। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी राक्षसियों को बुलाकर कहती है देखो, वो जो बोला वो मत ध्यान दो, जो मैं बोल रही हूं उस पर ध्यान दो। क्या? मैंने सपना देखा है अभी अभी थोड़ी देर पहले भोर बेला में। एक वानर आया है। मैंने सपने में देखा वानर आया है। उस वानर ने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है। रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण के मुख पर कालिक पुत गया है। गधे पर बैठा है रावण, दक्षिण दिशा में चला गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं और पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। मैंने सपना देखा है 4 दिन के भीतर सत्य होगा। ये हो ही सत्य गए दिनचारी। राक्षसियां डर गई हो, सीता जी का पांव पकड़ने लगी। बानर से कहिएगा हमारा घर नहीं जलाएगा। जनक सुता के चरणनी परी सब पांव पे गिर गई। रात्रि में सीता मैया अग्नि मांगती हैं, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के वृक्ष से। मां को व्याकुल देख हनुमान जी प्रभु की मुद्रिका मुख में रखकर आए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख मुख में लेकर आए थे, ऊपर से नीचे गिरा दिया। सोना पीले रंग का हो, दूर गिरा। मां समझी कि अशोक ने अग्नि गिराया। मां गई, चकित चितव मुदरी पहचान। मां पहचान गई कि ये प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन अगले क्षण मां चिंतित हो गई। क्यों? ये यहां आई कैसे? माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती और ये मुद्रिका अजेय है, इसे कोई जीत नहीं सकता। तो इस मुद्रिका को मेरे पास यहां लाया कौन? मां व्याकुल हो गई। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं। मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी ऊपर से भगवान की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनहि माता कर दुख भागा। तेरा सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे।
मेरी माँ सीता कर कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। शेरमान जी महाराज ऊपर से लगे भगवान की कथा गाने, प्रारंभ से अब तक अपने आने तक की कथा गाएं। मेरी मां लगी ध्यान से कथा सुनने, मां का सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा बंद भई मां बेचैन। मां कहते हैं भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मां ने कहा हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े। इतने छोटे हनुमान जी नीचे आ गए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सीता मैया ना बानर के फोटो से भी डर जाती थी। हो फोटो अयोध्या कांड में कौशल्या जी ने राम जी से कहा है, राम ये वही सीता है जो चित्र लिखित कपि देख ही डेराही। कपि के चित्र से भी मां डर जाती थी। आज तो सही का कपि आ गया। जैसे हनुमान जी नीचे आए, मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। मां ने जब मुख घुमाया तो हनुमान जी बोले, मां बिल्कुल सही काम किया आपने। क्यों? इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं रहा। मां जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस बेटे का मुख देखने योग्य नहीं होता। मां आपने बिल्कुल सही किया। सीता मैया सुनी, बार बार मुझे मां कह रहा है। मां ने पूछा कि तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो, तुम बानर हो। तब हनुमान जी कहते हैं, मां राम दूत मैं, मां तू जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान की। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। मां राम जी कहे थे। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु मैं मां के पास जाऊंगा, मां को कैसे विश्वास होगा कि मुझे आपने भेजा है। तब भगवान ने कहा था कि बात बात में एक बार करुणा निधान बोल देना। जैसे आप करुणा निधान कहेंगे ना तो सीता जी जान जाएंगी। क्यों? ये करुणा निधान शब्द से ही सीता जी प्रभु को बुलाती थी। सीता जी को ये नाम किसने दिया था? पार्वती मैया ने दिया था। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। कहती हैं करुणा निधान भगवान कपि को भेजेंगे। मां ने कहा कि ये बताओ, तुम तो बानर हो, प्रभु नर हैं, आप नर बानर में संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने कही कथा वही संगति जैसे, सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हुआ। हनुमान जी मां के पास बैठे प्रभु का सारा संदेश सुनाया। और हनुमान जी कहते, मां चिंता मत करना, कुछ दिनों की बात है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपियों के साथ प्रभु आएंगे। और एक बात बताऊं आपको, जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं, मेरे प्रभु के बाण रूपी अग्नि में सारे निशाचर भस्म होंगे। कुछ दिनों की बात है, आप धीरज रखिए मां। मैं बताऊं मां, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। दुहाई राम जी की, प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको उठा के लेके चला जाता यहां से।
ये निशाचर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते मां, मैं इतना सक्षम हूं कि आपको यहां से लेके चला जाऊं प्रभु के पास। लेकिन प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है मां, प्रभु ने केवल आपको देखने के लिए कहा। आप चिंता मत करिए मां। जब हनुमान जी ये बात बोले कि अभी उठा के ले जाऊंगा, हनुमान जी इतने बड़े हैं, अमाई की गोदी में बैठे हैं। मां सोची स्वयं मेरी गोद में बैठा है और हमसे कह रहा उठा के ले जाऊंगा। इसको मैं उठा के बैठी हूं, ये बोल रहा है मुझे उठाएगा। मां ने कहा अच्छा ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज ये तुम्हारे वाला ही है कि कोई तुमसे भी मोटा चौड़ा बड़ा है? हनुमान जी बोले मां ये नकली है, असली नहीं है। मां बोली असली मतलब? हनुमान जी बोले देखना चाहती हो? मां बोली दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष करके जय श्री राम, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने, मां देखने लगी। हनुमान जी बढ़ते 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 बढ़ते, अरे बाप, मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। मां देखी, मां बोली इतना विशाल। हनुमान जी बोले मां ये मेरा सबसे छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा वाला दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आ। इतना बड़ा। सीता मैया बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जब मां ने ये बात बोली ना, हनुमान जी की आंखों से आंसू निकल गए। बोले मां बल नहीं है मां, नहीं बल बुद्धि विशाल, हमारे में केवल इतना ही बल है मां कि हम एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगा ले, बस। इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे में न बल है न बुद्धि है। लेकिन एक बात बताऊं मां, जिस सांप को गरुड़ खा लेते हैं, यदि मेरे रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो एक छोटा सा सांप भी गरुड़ को अपना भोजन बनाने की शक्ति रखता है, यदि मेरे प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल के भरोसे नहीं करते मां, अपने प्रभु के भरोसे करते हैं। हमारे में बल नहीं है मां। सीता जी से जैसे हनुमान जी ने कहा मां बल नहीं है, मां ने कहा मां के पास बेटा आया है और मां को बेटे को बल न मिले। मां बोली अभी बलवान बनाती हूं। आशीर्वाद दे दिया, आशीष देने राम प्रिय जाना, आशीष देने राम प्रिय जाना, हो तात बल शिव निधाना, हो तात बल शिव निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक। हनुमान जी सीताराम राम